और हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द पढ़ाई हेल्पर पे। जितने भी स्टूडेंट जो सीबीएसई क्लास 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चों, आप सभी के लिए हम अपने चैनल पर आप सभी का साइंस चैप्टर वाइज करा रहे हैं बच्चों। आज के इस वीडियो में हम लोग एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं बच्चों, जो आपके एग्जाम में बिल्कुल यही क्वेश्चन आएगा। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन को देखना है, एक एक क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझना है और बिल्कुल बच्चों एक एक क्वेश्चन को रट के जाना है, ताकि अगर आपके एग्जाम में ये पेपर आता है तो बच्चों आप 100% कर सके। ठीक है बच्चों, चलिए देर ना करते हुए हम लोग आज के इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। पहले बच्चों हमारे सामने बच्चों देख सकते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन नंबर पहले मैंने उन्होंने क्या बोला है, बोला है द गिवन एक्सपेरिमेंट शो द रिएक्शन बिटवीन आयरन नील एंड कॉपर सल्फेट। ठीक ना, इट प्रोड्यूस अ ग्रीन कलर सॉल्यूशन, द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर। बच्चों देखो, इन्होंने बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन दिया है हमें। बोला है कि हमारे पास एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने क्या डाल दिया प्यारे बच्चों, हमने Fe को डाल दिया। क्या डाल दिया बच्चों, Fe को डाल दिया। जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, हमने क्या डाल दिया बच्चों, हमने क्या डाल दिया बच्चों, हमने डाल दिया प्यारे बच्चों Fe को डाल दिया। Fe जैसे हमने डाला बच्चों, Fe इज मोर रिएक्टिव दैन कॉपर। ठीक ना बच्चों, कॉपर से हमारा Fe ज़्यादा रिएक्टिव होता है। इसने क्या किया बच्चों, कॉपर को डिस्प्लेस किया और ये बनाया बच्चों FeSO4। क्या बना दिया बच्चों, फेरस सल्फेट बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, फेरस सल्फेट बना दिया। और कॉपर को क्या कर दिया बच्चों, बाहर डिस्प्लेस कर दिया। ठीक ना, कॉपर को क्या कर दिया, बाहर डिस्प्लेस कर दिया। अब प्यारे बच्चों, पहले जो ये हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, इसका कलर कैसा था बच्चों, ब्लूइश कलर था। कैसा था, ब्लूइश कलर था। ठीक ना, अब ये बच्चों कलर कैसा हो गया इसका कलर कैसा हो गया बच्चों, ग्रीन कलर का हो गया। ये जो बना हमारे पास फेरस सल्फेट, इसका कलर कैसा हो गया बच्चों, ग्रीन कलर हो गया। तो हमें बताना है कि ये जो भी रिएक्शन हुआ ये कैसा रिएक्शन हुआ। ठीक ना, देखो यहाँ पे ब्लू सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने आयरन नील और कॉपर सल्फेट को ऐड किया तो क्या बना बच्चों, ग्रीन सॉल्यूशन बना। और ग्रीन सॉल्यूशन बच्चों ये क्या बना हमारे पास, FeSO4 बना। ठीक ना बच्चों, ये आपके 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। बोला फेरिक सल्फेट नहीं, फेरिक सल्फेट कॉपर ये तो होगा नहीं, आयरन सल्फेट नहीं बच्चों, क्या लगा, फेरस सल्फेट एंड कॉपर। ठीक ना, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं बच्चों, फेरस सल्फेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फेरस सल्फेट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों, फेरस सल्फेट बनेगा और कॉपर बनेगा। तो राइट आंसर क्या लगाओगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों हम लोग। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक साल्ट बिकॉज इट इज। बच्चों सोडियम कार्बोनेट जो हमारे पास होता है, जिसको हम लोग वॉशिंग सोडा भी कहते हैं, उसको बच्चों इन्होंने बोला है कि उसे हम लोग बेसिक साल्ट क्यों कहते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला बच्चों पता है क्या होता है, Na2CO। तो बच्चों बेसिक साल्ट कब बनता है, जब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस हो। क्या, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ये मिलके जो बच्चों साल्ट बनाते हैं, ठीक, वीक एसिड। तो बच्चों ये इसके रिजल्ट में जो हमारे पास साल्ट बनता है बच्चों, वो क्या बनता है, बेसिक साल्ट बनता है। क्या बनता है, बेसिक। क्योंकि जो बच्चों स्ट्रॉन्ग होगा वो अपना असर दिखाएगा। यहाँ बच्चों जो अगर बेस स्ट्रॉन्ग है तो जो साल्ट बनेगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, बेसिक होगा। अब बच्चों अगर हम लोग बात करें कि अगर हमारा Na2CO3 बनाना है तो हम लोग कौन सा एसिड कौन सा बेस यूज़ करेंगे बच्चों। जो इसको बनाने के लिए जो हमारे पास बेस होता है हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करते हैं। अब बच्चों जो इसके साथ हमारा एसिड होता है वो होता है कार्बोनिक एसिड H2CO3। बच्चों ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो ये बनता है हमारे पास Na2CO3 और प्लस आपका क्या होता है बच्चों, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है तो वाटर निकलता है। ठीक है बच्चों, अब अगर बच्चों हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करने पे आएंगे तो यहाँ पे सोडियम 2 है तो यहाँ पे क्या करोगे, सोडियम 2 करोगे। ठीक ना, अब बच्चों ये हाइड्रोजन यहाँ पे कितना है बच्चों, 2 और 2 हाइड्रोजन 4, तो यहाँ बच्चों क्या करना पड़ेगा, 4 हाइड्रोजन। अब बच्चों ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस भी हो गया है। ठीक ना, तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या किया, अगर बेसिक है तो आपको तो इतनी चीज़ें बतानी नहीं थी, आपको बस ये बताना था कि अगर बेस स्ट्रॉन्ग है बच्चों तो हमारा बेसिक साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग बेस लगेगा। ठीक ना, और वीक एसिड लगेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस देखो किस में है, नहीं, वीक एसिड एंड वीक बेस ये भी नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बच्चों, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बच्चों, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लगाते हैं, ऑप्शन नंबर डी। आपको ये रिएक्शन नहीं याद करना था बच्चों, आपके बस कंसेप्ट क्लियर होने के लिए हमने बता दिया। ठीक ना, चलो आगे बात करते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चों है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बच्चों हर एग्जाम में पूछा जाता है। गैल्वेनाइजेशन इज अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग। ठीक ना, गैल्वेनाइजेशन बच्चों एक तरीका है जिससे हम लोग क्या करते हैं, आयरन आर्टिकल को रस्ट होने से क्या करते हैं, बचाते हैं, बाय कोटिंग इट विद द लेयर ऑफ। ठीक ना, अब बच्चों गैल्वेनाइजेशन करना है तो बच्चों हम लोग किसकी कोटिंग चढ़ाते हैं, एक एक बच्चा जानता है क्या गैल्वेनाइजेशन बच्चों, उसके डिफिनीशन में ही आता है कि किसकी लेयर चढ़ाते हैं बच्चों, जिंक की लेयर चढ़ाते हैं। कितनी चढ़ाएंगे बच्चों, जिंक की चढ़ाएंगे। किसकी चढ़ाएंगे बच्चों, जिंक की। ठीक ना, अगला दिया है विच एसिड कंटेन्स 4 हाइड्रोजन कार्बन। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड का फार्मूला पाएंगे तो बच्चा होता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड होता है।
सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों आप जानते हो क्या होता है प्यारे बच्चों, H2SO4। तीसरा है हमारे पास नाइट्रिक एसिड बच्चों जानते हो, HNO3। अब ये एसिटिक एसिड बच्चों CH3COOH। अब बच्चों 4 हाइड्रोजन एटम कहाँ पे है, देखो इसमें तो 2 हैं, इसमें बच्चों 2 हैं, इसमें बच्चों 1 है, और यहाँ पे बच्चों 3 और 1 4, माने किस में 4 है बच्चों, एसिटिक एसिड में। क्या टिक लगाओगे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। क्या टिक लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोला है बच्चों, पूजा स्टडीड अबाउट द मेटल, शी केम टू नो हाउ इट्स मेनी प्रॉपर्टीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेटल। ठीक है बच्चों, इसमें जनरली ये जो क्वेश्चन है बच्चों मेटल नॉन मेटल का है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है किसकी बच्चों, मेटल की। बोला है दे हैव 1 2 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बच्चों कोई भी मेटल होते हैं तो आपको पता है कि उसके आउटर ऑर्बिट में बच्चों 1 से 3 ही क्या होते हैं, आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसकी वैलेंसी बच्चों 1 से 3 के बीच ही होती है। बिल्कुल सही बात कही है इसने। दे हैव 4 to 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो गलत है। दे आर ब्रिटल नहीं बच्चों, दे आर कैपेबल नहीं बच्चों, एनायन नहीं बनाते हैं, मेटल फॉर्म कैटायन। ठीक ना, निगेटिव चार्ज नहीं लेता है बच्चों, मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे बच्चों Na+ हुआ, Mg2+ हुआ। ठीक ना बच्चों, ये तुम्हारे क्या होते हैं, ये कैटायन कहते हैं, एनायन नहीं कहते हैं। ठीक ना, तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बच्चों कोई भी अगर मेटल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, जैसे सोडियम है, सोडियम का 1 होता है लास्ट ऑर्बिट में, 2 8 1। ठीक ना, तो बच्चों इसके लास्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन आया, 1 आया ना, तो ये बच्चों क्या है, मेटल है। ऐसे कोई भी मेटल होगा बच्चों तो उसके लास्ट ऑर्बिट में 1 2 3 ऐसे इलेक्ट्रॉन आते हैं। ठीक ना, चलो बच्चों हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। बच्चों मिनरल एसिड वो एसिड होते हैं बच्चों जो मिनरल्स हमें मिलते हैं, या बच्चों ये भी आप कह सकते हो दोज एसिड विच डू नॉट कंटेन कार्बन एटम। ठीक ना, ऐसे एसिड जिसमें कार्बन एटम नहीं पाया जाता उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, मिनरल एसिड कहते हैं। बच्चों इनको हम लोग अगर बहुत ही ध्यान से देखें तो प्यारे बच्चों ज़्यादा नहीं। ठीक ना बच्चों, जैसे हमारे पास HCl हुआ, HNO3 हुआ, ठीक ना, H2SO4 हुआ। ठीक ना, या आप लोग बच्चों दूसरी भाषा में कह सकते हो ऐसे एसिड जिसके पास कार्बन एटम नहीं होता है। ठीक ना बच्चों, ये देखो HCl तुम्हारा क्या हो गया बच्चों, फिर ये मिनरल एसिड हो गया। लेकिन सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड बच्चों ये तीनों क्या है बच्चों हमारे पास, ये हैं आपके क्या कह सकते हो, इनको हम लोग कह सकते हैं बच्चों ऑर्गेनिक एसिड कह सकते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक ना बच्चों, तो इसका राइट आंसर क्या लगा होगा, ऑप्शन नंबर पहला। ठीक ना बच्चों, अगला क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेट चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों बताना है इसमें स्ट्रेट चेन कौन नहीं है। ठीक ना बच्चों, आप बच्चों जानते हैं स्ट्रेट चेन कैटिनेशन जानते हो, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। ठीक ना, लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, वो सेल्फ लिंकिंग करता है, लॉन्ग चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है, उसी से क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अब बच्चों देखो इसको आपका CH3 CH2 CH2 CH2, बच्चों CH3 को ऐसे ना ऐड करके ऐसे भी ऐड कर सकते, कोई दिक्कत नहीं थी, सेम होता। इसमें बच्चों ये देखो तो बिल्कुल सीधे दे दिया, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, ये भी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, इसको यहाँ पे ऐड कर सकता था, इसको यहाँ पे ऐड कर सकता था, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, बात वही है। लेकिन बच्चों यहाँ पे देखो ये क्या कर दिया है, ब्रांच कर दिया है। तो ये तीनों आपके क्या है बच्चों, स्ट्रेट चैन है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी वाला क्या है बच्चों, ब्रांच चैन है। तो राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं हम लोग। बोला इन अ फूड चाइना इन द फूड चैन द स्नेक pretended a rabbit which fed on fresh green bushes, what percentage of the energy accumulated by the rabbit would be acquired by the snake। बच्चों इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी वो एक्यूमुलेट करेगा वो ओनली 10% करेगा, बाकी जो भी होगी बच्चों एनर्जी वो एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो राइट आंसर बच्चों इसका क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर क्या लगा दोगे बच्चों, बी। क्या लगा दोगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। क्या लगा देंगे बच्चों हम लोग इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। बोला हाउ डू स्पोर डेवलप इन द राइजोपस। ठीक ना बच्चों, राइजोपस जो होता है स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू बच्चों क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है, मैंने नए ऑर्गेनिज्म को बच्चों क्या करता है, जन्म देता है, या बच्चों कुछ नया पौधा या जो भी हो बच्चों वो प्रोड्यूस करता है। तो 9 के बच्चों राइट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ध्यान से देखो तो 9 बच्चों बोला है स्पोर्स डिवाइडेड एंड ग्रो इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। बिल्कुल सही है बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन हम जानते हो, इट इज अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच spore formation, spore generate on the parent body, it detaches that from the parent body and develop into a new organism। राइट आंसर बच्चों क्या, spore divide and grow into a new individual। राइट आंसर क्या लगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 9 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन 10। बोला इन ह्यूमन मेल्स ऑल द क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड परफेक्टली एक्सेप्ट वन।
बच्चों जितने भी क्रोमोजोम्स हैं ह्यूमंस बॉडी में वो दे आर ऑल क्या होते हैं बच्चों, पेयर्ड में होते हैं, ठीक ना, पेयर्ड में होते हैं, ठीक ना। लेकिन बच्चों जो ह्यूमन मेल की बात कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में जो सेक्स क्रोमोजोम्स होता है ना, एक्स और वाई, वो बच्चों अनपेयर्ड होते हैं। एक बच्चों नॉर्मल साइज का होता है और एक बच्चों क्या होता है, शॉर्टर होता है। तो राइट आंसर क्या लगाएंगे बच्चों, दोनों सेक्स हार्मोन बच्चों क्या होंगे, सिंगल होंगे। सी डी देखो किस में दिया है बच्चों, हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे बच्चों, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे, ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे बच्चों यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। द डायग्राम शो द सेंट्रल नर्वस सिस्टम विच हैज बीन ब्लॉक्ड इन 3 डिफरेंट प्लेसेस बाय ड्रग यूजिंग एज एन एनेस्थेटिक, ठीक ना बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास कई जगह एक्स पे ब्लॉक हुआ है, वाई पे ब्लॉक है, जेड पे ब्लॉक है। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, 3 men had one anesthetic blocked at x, y and z respectively. One of the man can move his leg in the response to a pink prick but does not feel it. Where is the anesthetic block in the this man? बच्चों इसमें जो सिंपल सी बात है, वन ऑफ द मैन कैन मूव हिज लेग, अगर बच्चों आदमी पैर को हिला सकता है तो बच्चों जो इसका स्पाइनल कॉर्ड होगा वो जनरली बच्चों उसको क्या कर पाए, एहसास करेगा। लेकिन वो बच्चों सिग्नल किसको नहीं भेज रहा है, आपके ब्रेन को नहीं भेज पा रहा है, क्योंकि ये बच्चों यहाँ पे क्या है, ब्लॉक है। तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे, ऑप्शन नंबर एट जेड। वो बच्चों ब्लॉक किस पे है, ऑप्शन नंबर जेड पे। किस पे ब्लॉक है बच्चों, ये लगा दोगे ऑप्शन नंबर से, ठीक। अगला हम लोग बात करते हैं, बोला हाउ आर फूड एंड वाटर ट्रांसपोर्टेड थ्रू द कॉम्प्लेक्स टिश्यू अकॉर्डिंग टू द प्लांट्स नीड्स, ठीक ना बच्चों। हमें क्या करना है, फूड को और वाटर को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक ना। आप जानते हैं फूड का ट्रांसपोर्ट कौन करता है बच्चों, फ्लोएम करता है, और वाटर का ट्रांसपोर्ट बच्चों क्या करता है, जाइलम करता है, ठीक ना। ये दो हमारे पास प्लांट टिश्यू होते हैं, ठीक ना बच्चों। इनको हम लोग पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। देखो ये फूड इज ट्रांसपोर्टेड अलॉन्ग विद द वाटर इन द प्लांट बॉडी, नहीं, फूड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द फ्लोएम, बिल्कुल सही है, इन बोथ डायरेक्शन अनलाइक वाटर विच इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द जाइलम इन वन डायरेक्शन, ये भी सही है बच्चों। ये देखो फूड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ रीजन विद द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन while water is transported from the region with the higher concentration to the lower concentration। मतलब ऑप्शन नंबर बी और सी बच्चों दोनों सही है। देखते हैं इसका राइट आंसर हम लोग क्या लगा सकते हैं बच्चों। बच्चों ये जो 13 नंबर क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। इसमें बोला है कि द इमेज शो द पाथ ऑफ इंसिडेंस रे टू कनकेव मिरर वेयर विल बी द रिफ्लेक्टेड रे मीट फॉर द इमेज फॉर्मेशन। बच्चों बोला है कि हमारे पास ये इंसिडेंस रे का डायग्राम दिया गया है, ठीक ना। इंसिडेंस रे का बच्चों दिया गया है, बोला है कि इस केस में हमारी इमेज कहाँ बनेगी। सबसे पहले जब बच्चों इंसिडेंस रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है ये फोकस से रिफ्लेक्ट करती है। ये बच्चों जो हमारा सेंटर ऑफ फोकस से पास कर रही है बच्चों ये ऐसे रिफ्लेक्ट करती है। बच्चों इस केस में अगर हम लोग प्रॉपर डायग्राम करते हैं तो जो हमारी इमेज बनती है बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनती है। कहाँ बनती है बच्चों, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर से। क्या लगाएंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर से, ठीक ना। आप बच्चों जब स्केल से खींचोगे तो दोनों कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं मिल रही होंगी, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या लगाओगे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी। द साइज ऑफ द पीपल ऑफ द आईज एडजस्टेड। बच्चों पीपल का साइज कौन एडजस्ट करता है बच्चों, आइरिस। क्या कौन एडजस्ट करता है प्यारे बच्चों, आइरिस, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, बोला है विच स्टेटमेंट टू ऑफ डोमिनेंट एलएलए। बोला है एलएलए के बारे में बच्चों कौन सा जो स्टेटमेंट है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15 में ये पूछा गया है, ठीक ना। बोला है इट कैन नॉट बी अंडरगोन म्यूटेशन, इट गिव अ ग्रेटेस्ट चांस टू सर्वाइवल देन द रिसीवेबल एलएलए। तीसरा दिया इट गिव द सेम फेनोटाइप इन द हेट्रोजाइगोट एंड होमोजाइगोट। बच्चों राइट आंसर बच्चों क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना। एलएलए के बारे में जो भी हमारे पास यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं इसमें राइट आंसर बच्चों हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी है, ठीक ना। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इवेंट्स व्हेन द ब्राइट लाइट फोकस ऑन द आवर आई। बच्चों बोला है इसमें करेक्ट ऑर्डर के, ब्राइट लाइट सबसे पहले हमारे कहाँ पड़ती है, रिसेप्टर नर्व पे पड़ती है, आई पे। फिर ये क्या करता है बच्चों, सेंसरी नर्व पे जाता है, सेंसरी न्यूट्रॉन्स, फिर इसको स्पाइनल कॉर्ड भेजता है, फिर मोटर न्यूट्रॉन्स, लास्ट में बच्चों हमारी आईलिड क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ 16 का बच्चों जो करेक्ट ऑर्डर दिया है दैट इज ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए। आप लोग इसको पूरा एक बार देख सकते हैं, ठीक ना, पूरा देख सकते हैं बच्चों। यहाँ बच्चों जो हमारा राइट आंसर पहला ही ऑप्शन में दिख जा रहा है, इसीलिए हम क्या करेंगे, पहला ऑप्शन टिक लगा देंगे। लेकिन बच्चों आप लोग क्या करोगे, पेपर देते समय जब भी आपके सामने कोई भी क्वेश्चन होगा चारों ऑप्शन एक बार क्या करोगे, रीड करोगे, ठीक। अगर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं बच्चों। ये 17, 18, 19, 20 बच्चों एसिडेशन रीजन टाइप है, ठीक है। पहला दिया है एसिटिक एसिड इज मोर एसिटिक देन एल्कोहल, बच्चों सही है।
एल्कोहल से ज़्यादा तो कभी भी बच्चों एसिड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा ही होगा। और दूसरी बात बच्चों होगी कि जब ये एसिटिक एसिड अपना आयन रिमूव करेगा तो वो बच्चों ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, ठीक ना। इसका रीज़न क्या दिया है बच्चों, रीजन दिया था द आयन फॉर्म्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द एसिटिक एसिड लेस। नहीं बच्चों ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो राइट आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, ऑप्शन केवल रीजन सही है। तो इसका बच्चों ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे कि रीजन आइसोलेशन इज टू ए इज टू बट आर इज फॉल्स। क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी। 18 देखो, लिम्फ आल्सो नोन एज द टिश्यू फ्लूइड इज सिमिलर टू द प्लाज्मा विच इज कलरलेस। बच्चों बिल्कुल सही है, लिम्फ जो बच्चों होता है प्लाज्मा की तरह ही होता है और बच्चों ये कलरलेस होता है, ठीक ना। अगला दिया है लिम्फ लैक इथ्रो, लिम्फ में बच्चों इथ्रोसाइट नहीं होता है, ठीक है। मतलब एरिथ्रोसाइट होने की वजह से बच्चों उसका कलर क्या होता है, जैसे प्लाज्मा में बच्चों हेमोग्लोबिन होने की वजह से क्या होता है उसका रेड कलर दिखता है, तो बच्चों इसमें लिम्फ में बच्चों क्या होता है एरिथ्रोसाइट से नहीं होता है, जिसकी वजह से ये कलरलेस होता है। तो बच्चों इसका एसिरेशन भी सही है, रीजन भी सही है, तो क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर ए। बोथ एसिरेशन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसिरेशन, ठीक। 18 देखेंगे, बोला है लिम्फ आल्सो नोन एज द टिश्यू फ्लूइड इज सिमिलर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा ये हो गया। 19 देखेंगे, अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द जियोग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। बच्चों बिल्कुल ही सही है, जब हमारा किसी सोलेनॉइड से जब करंट फ्लो करता है तो बच्चों ये हमारा कैसे एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब मैग्नेट के बच्चों दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो बच्चों कभी भी हम लोग उसको जब फ्रीली ऐसे लटका देंगे ना तो आपका क्या दिखाता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता है। तो बच्चों इसका एसिलेशन तो हमारा बिल्कुल सही दिख रहा है। रीजन देखते हैं, वन एंड ऑफ द करंट कैरिंग स्टेट सोलेनॉइड बिहेव एज अ नॉर्थ पोल, बिल्कुल सही है बच्चों। यानी ये बच्चों हमारा क्या है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एसिलेशन टू है, रीजन भी टू है, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ, ठीक ना। अब दिया है फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही है, नहीं गलत है ना बच्चों, यूनिक फीचर्स नहीं है। फर्टिलाइजेशन प्लांट्स करता है, फर्टिलाइजेशन आल्सो फॉलोड बाय द पॉलिनेशन। बच्चों तो 20 में देखो यूनिक फीचर्स नहीं है, इसमें यूनिक फीचर्स नहीं है। यूनिक फीचर बच्चों फर्टिलाइजेशन केवल प्लांट थोड़ी नहीं करता है, हम ह्यूमंस बींग्स बच्चों भी क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन हमारे ह्यूमंस बींग में बच्चों क्या होता है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या लगा दोगे बच्चों, ठीक ना। एसिरेशन, फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स और फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय द पॉलिनेशन। बच्चों ये क्या है, रीजन गलत है। एसिरेशन बच्चों अब बच्चों ये जो हमारे पास 20 नंबर क्वेश्चन दिया है, एसिरेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज यूनिक फीचर्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, बिल्कुल सही है बच्चों। जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट बच्चों मिलकर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है बच्चों। इसका एसिरेशन सही है, बट फर्टिलाइजेशन इज फॉलोड बाय द पॉलिनेशन, ऐसा कुछ नहीं होता बच्चों, ठीक ना। तो इसका हम लोग क्या लगाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि बच्चों जैसे फर्टिलाइजेशन हो जाता है इसके फलस्वरूप बच्चों हमारा क्या बनता है, जायगोट का फॉर्मेशन हो, फिर जायगोट के बाद हमारा एम्ब्रॉय बन जाता है। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर, ठीक ना। इसका मतलब एसिलेशन सही है, रीजन क्या है बच्चों गलत है, क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर सी, एसिलेशन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। बच्चों आज की वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया है बच्चों 20 क्वेश्चन, ये 20 के 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। इससे पहले ऑलरेडी हमने दो और बच्चों 20 क्वेश्चन, ठीक ना, एमसीक्यू किया है बच्चों, उनको भी देखिए। और इसके बाद बच्चों अभी हमारे 3 हुआ ना, इसके बाद बच्चों अभी हम लोग 22 करने वाले हैं, ठीक ना। 20 तारीख से पहले पहले बच्चों ये करने वाले हैं। बाकी बच्चों चैप्टर वाइज आपकी मैराथन सारे चैप्टर की चलेगी, ठीक ना। चैप्टर वाइज आपकी बच्चों मैराथन चल रही है, ठीक ना। हमने अभी पहला चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन कवर कर लिया है, ठीक ना। सेकंड चैप्टर के बच्चों क्लास बहुत जल्द लेने वाले हैं। अब बच्चों इसमें हम कम से कम एक चैप्टर से बच्चों 60 से 80 क्वेश्चन करने हैं, ठीक ना। 60 से 80 क्वेश्चन बच्चों आपके लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप सारा कवर किया जा रहा है, ताकि बच्चों आपके एग्जाम का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आए, ठीक है बच्चों। तो अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि किसी प्रकार की कोई भी वीडियो डाले बच्चों तो उसका अपडेट आपके तक पहुँच सके। किसी भी बच्चों को कोई भी क्वेरी हो बच्चों, आप हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9794229912 बच्चों आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं जल्द एक नए वीडियो में, तब तक